थैंक यू सो मच गोपाल सर मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, माय नेम इज जितेंद्र सिंह चौहान। आई एम बिलोंग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, जो आज का जो सेशन है टीम ओबीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे बहुत ही लाजवाब आज का सेशन। टॉपिक का नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और जिसके प्रेजेंटेटर हैं हमारे कोर टीम के सदस्य हरियाणा की शेरनी जिसे कहते हैं मीना कुमारी मैम। बहुत ही लाजवाब आज का सेशन होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए और क्या कुछ है उनकी झोली में वो बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा। और आज आपके जो है आपके दिमाग की बत्ती जलेगी किस तरह से आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, सोचना है। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। मन जहाँ डर से परे है और सिर जहाँ ऊंचा है, ज्ञान जहाँ मुक्त है और जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया है, जहाँ शब्द सच की गहराइयों से निकलते हैं, जहाँ थकी हुई प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में है, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा है, जो सुनसान रेतीले मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है, जहाँ मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता है और आजादी के स्वर्ग में पहुंच जाता है वो पिता परमेश्वर मेरे देश को जागृत करो। तो इसमें जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक कविता लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि हम ऐसे भारत का वर्णन कर रहे हैं जिसमें कोई भी अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ नहीं बोले और ज्ञान की जाति को धर्म के नाम पे ना बांटा जाए और आजादी के नाम पे जो भारत की सोच में बदलाव हो गया है, सब अपने स्वार्थ के लिए जिंदा है। तो यह सब जो भाव है अपने मन में हीनता का भाव है, इन सबको भुला दो और आगे बढ़ के चलो। तो मैं अपने साथी होस्ट को बुलाने से पहले कहना चाहूँगा वो भी बहुत ही अच्छे होस्ट हैं, वो भी बहुत अच्छे होस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। और यहाँ पे टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे जिसके क्रिएटर हैं तुलसी सर एंड आज के को होस्ट है शोभा कराते में मॉनिटरिंग गोपाल सर। बहुत ही लाजवाब मॉनिटरिंग गोपाल सर की। तो मैं बुलाना चाहूँगा विद्या सिंह मैम को, प्लीज आए और कंटिन्यू करें आज के मेरे साथी होस्ट विद्या मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं विद्या सिंह यूपी बलिया से बिलोंग करती हूँ और पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। तो आज का सेशन जैसे आप सभी का इंट्रोडक्शन हो ही चुका है, टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जैसा कि आप जानते हैं ये सेशन ऑन डिमांड आई है और क्यों ना डिमांड हो भी, क्योंकि ये सेशन का पावर है ही ऐसा। जहाँ हम थोड़ा सा निराश होते हैं, अगर हमारी सोच थोड़ी सी बदल जाए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए तो कमाल ही हो जाता है। तो आज का ये सेशन लेके भी आ रही है हमारी इस मंच की जान शान, हमारी हरियाणा की शेरनी मीना कुमारी मैम। तो आज का सेशन बिल्कुल लाजवाब होने वाला है, जोश से भरा होने वाला है और उनका प्रेजेंटेशन देने का अंदाज भी लाजवाब होता है। तो उम्मीद करूंगी आप सभी शांति बनाकर रखकर डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, अपने अननेसेसरी अपने माइक और वीडियोस को ऑन नहीं करेंगे और अगर वीडियो ऑन कर रहे हैं आप तो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनल ढंग से अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, बट माइक को अननेसेसरी ऑन ना करें। जब आपको इनवाइट किया जाए फीडबैक के लिए तभी आप अपना माइक ऑन करके आए और अपनी पेन डायरी भी साथ रख लीजिए, क्योंकि आज के वेबिनार के जो पॉइंट्स होंगे वो भी बहुत पावरफुल होंगे। जैसा टॉपिक का नाम वैसा ही पावरफुल हमारे जो संदेश इस टॉपिक से मिलने वाले हैं, इस प्रेजेंटेशन से, वो भी इसी तरह से होंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे मंच की आन शान और सम्मान की पात्रा जो है हमारी मीना कुमारी मैम, हमारी हरियाणा की शेरनी। वेलकम ऑन द स्टेज मैम। मीना कुमारी मैम, वेलकम।
सर गिरे सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, कि सर गिरे सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला खुदा कैसे राजी हो। मेरा नाम मीना कुमारी, मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाह गुड़गांव वाह। से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तो उसी टॉपिक को लेकर के एक अपनी सोच को बदलते हुए, एक सोचने के नए अंदाज में, एक सोचने के जो अंदाज को एक नई दिशा की ओर लेकर आज इस सेशन के माध्यम से हम चलेंगे। और बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल के जरिए कोशिश करूंगी कि जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही इजी वे में समझ आए। और उससे पहले जो हमारे आज पैनल के होस्ट, को होस्ट और जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट हैं, सभी का अभिनंदन और दिल से वेलकम करती हूँ इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर। और सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि 2 मिनट का टाइम है, तो अभी लिंक को फटाफट से शेयर कर दें, अगर आपने कनेक्टेड लोगों को शेयर नहीं किया है तो। सो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और अपनी सोच पर, सोच के तरीके पर कंसंट्रेट करते हुए कि जो आज का हमारा टॉपिक है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जिंदगी को हमारा देखने का नजरिया कैसा है। और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है और अगर इंसान है तो इंसान की जिंदगी में सुख दुख और परेशानियां ये तो चलती ही रहती हैं। और यदि एक तरफ हम इन परेशानियों से दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के उनसे हार मान जाते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारे अंदर नेगेटिव विचार आने लगते हैं। जो काम हम कर रहे होते हैं ना उस काम पर हम फोकस कर पाते हैं। दूसरी ओर उन्हीं दुख और परेशानियों से हम ये सीखते भी हैं कि जो जो टाइम हमने दुख का बिताया और उस दुख के अंदर हमें जो फीलिंग हुई, यानी कि कहते हैं ना कि दुख में तो सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करें तो सुख में सुमरन सब दुख में सुमरन सब करें तो दुख का है होए। तो अगर दुख में सभी उस परमपिता परमेश्वर को याद करें तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी में दुख ही ना आए। तो इसीलिए हर वक्त, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हमें ऊपर वाले को याद करते रहना चाहिए। और यही हमारे साथ रियल लाइफ में भी होता है कि जब हमारी जिंदगी में दुख और परेशानी आते हैं तो वो हमें सिखा करके जाते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम दुख ही है। एक जिंदगी के सिक्के, जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से जिंदगी के दो पार्ट होते हैं, सुख और दुख। इसके सिवा तीसरा जिंदगी में कोई रोल नहीं होता है। आपने देखा होगा, या तो इंसान जिंदगी में सुख भोग रहा है या फिर वो दुखी है, या तो अपने दुखों से वो रो रहा है या जिंदगी में सुखी होकर के अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहा है। लेकिन जो हमारे हालात होते हैं, चाहे सुख के हो या दुख के, दोनों ही हमें सिखा करके जाते हैं। अगर हम सुखी होते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि छोटी सी जिंदगी है और जिंदगी में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और जब दुख आते हैं तो वो हमें सिखा करके जाते हैं कि चाहे जिंदगी में कोई भी हालात उत्पन्न हो जाएं, एक सच्चे योद्धा की तरह हमें जिंदगी के मैदान में लड़ते रहना चाहिए। और यही एक अच्छे योद्धा, और जो एक जिंदगी क्या है, ये जंग का मैदान है। और एक सच्चा योद्धा यानी कि इंसान, हमारा फर्ज है कि चाहे मैदान में कैसा भी दुश्मन हमारे सामने आ जाए, उससे हमें पूरी हिम्मत के साथ में लड़ते रहना चाहिए, पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। अगर हम मैदान में उतरे हैं, अगर हम जिंदगी में आए हैं, तो दुख सुख के बारे में ना सोच करके अपने कर्म को करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी का नाम जिंदगी है दोस्तों। लेकिन नेगेटिविटी जब भी हमारी जिंदगी में आती है तो हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, और यही नेगेटिविटी हमारी लाइफ और हमारे जो माइंड पर बहुत ही गहरा बुरा प्रभाव डालती है। और अगर हम नेगेटिव हैं
जो भी इंसान नेगेटिव सोचता है, जो इंसान नेगेटिव होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के नेगेटिव होता है, हर रिजल्ट में वो हमेशा सक्सेस चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो इंसान बहुत कमजोर होते हैं, दिमाग से नेगेटिव मेंटेलिटी के होते हैं, वो जो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो जो नेगेटिव इंसान होते हैं वो उस मशीन की तरह होते हैं। आपने बड़े बड़े कारखानों में मशीनें देखी होंगी कि अगर एक मशीन से बहुत बड़े एक भारी आयरन को उठाया जाता है तो उसे मैग्नेटिक पावर दी जाती है, जिससे कि वो अपने कैपेसिटी से ज्यादा वेट को उठा पाती है। और यदि उससे वो मैग्नेटिक पावर छीन ली जाए तो वो उस लोहे के पावर को नहीं उठा पाती है, किसी भी भारी लोहे के सामान को नहीं उठा पाती है। इसी तरह से ही अगर इंसान के पास पॉजिटिव की वो बूस्टिंग डोज है तो उसके पास वो मैग्नेटिक उस मशीन की तरह ही काम करता है, जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर जाती है। कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव इंसान होते हैं हर व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट होता है, सभी लोग उनकी संगत में रहने चाहते हैं। और जबकि जो नेगेटिव इंसान होता है सभी लोग उनसे दूर भागते हैं और सोचते हैं कि जब ये इंसान अपना काम ही नहीं कर पाता, अपनी हर सिचुएशन में रोता रहता है, तो ये हमें क्या सॉल्यूशन देगा, हम भी इसके पास जाकर के हमें रोना ही मिलेगा, ना कि इससे हमें कोई अपनी मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड, जब भी हम फ्री होते हैं तो ये जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव से हमारे बॉडी और माइंड पर क्या इफेक्ट पड़े। जब हम खुश हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, और जब हम दुखी हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज को लेकर के हम घर में बहुत डिप्रेशन में होते हैं, और दूसरा कोई बंदा घर पे आ जाए और हमें कुछ हमसे बात करना चाहे या कुछ पूछना चाहे या हंसी मजाक करना चाहे तो हम बोलते हैं प्लीज मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मेरा मूड ऑफ है। हम उसको डायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं। चाहे उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज उसको बोल देते हैं कि बाद में आइएगा, अभी मेरा बात करने का मन नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से बहुत नेगेटिव होकर के बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यही जो डिप्रेशन होता है, जो नेगेटिविटी होती है, हमारी बॉडी और माइंड दोनों पर इफेक्ट डालती है। जो नेगेटिविटी होती है वो हमारी बॉडी को कमजोर बनाती है और माइंड की एक्टिविटी को भी बहुत वीक कर देती है। और जब माइंड की हमारी एक्टिविटी वीक हो जाती है, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी वीक हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कई बार हम बहुत डिप्रेशन में हो रहे हैं, कई दिन से हम लगातार सोचते जा रहे हैं किसी एक चीज को लेकर के, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक हो जाती है और हम अपने आप को बीमार बीमार महसूस करते हैं। कई बार हमें फीवर हो जाता है। फीवर हमें क्यों होता है? यानी कि हम किसी चीज को रेगुलर सोच रहे हैं और हमारी बॉडी बॉडी कैपेसिटी बहुत वीक हो गई, तो हमें फीवर हो गया। फीवर होने से क्या हुआ कि कोई ऐसा वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया जो कि हमारे लिए खतरनाक है। तो आपकी बॉडी ने क्या किया, आपकी बॉडी के हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। तो उन सेल्स ने क्या किया कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि हमें सायरन दिया कि आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज एंटर की है, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, कोई मेडिसिन लीजिए। हमने क्या किया, हम मेडिकल स्टोर से गए या फिर किसी भी छोटी दुकान से आसपास से हमने कोई टैबलेट ले ली कि बुखार इससे उतर जाएगा। लेकिन वो जो वायरस हमारे अंदर एंटर किया वो इतना पावरफुल था कि उसने पूरी ताकत लगाई और हमारा शरीर को ऊपर ज्यादा उसने कंट्रोल कर लिया, यानी कि हम ज्यादा बीमारी हमारे अंदर बढ़ने लगी, ज्यादा फीवर हमको होने लगा। तो हमारे जो अंदर जो सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर बीमारी से, उसने क्या किया कि उस वायरस की कैपेसिटी को देखते हुए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और हाई कर दिया, जिसे हम बोलते हैं ना कि बहुत तेज बुखार हो गया। तो उन सेल्स ने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और हाई कर दिया कि आपके अंदर, वो हमें अलर्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग वायरस एंटर हुआ है, तो आप अलर्ट हो जाइए और कोई हैवी डोज लीजिए, कंटिन्यू लीजिए। तो हम जब अलर्ट नहीं होते हैं या फिर वही डोज हम लगातार 3 टाइम ले रहे हैं और 2-3 दिन तक देखते हैं, कई बार हम कहते हैं ना चलो 1-2 दिन इस डॉक्टर से लेके देखते हैं, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। लेकिन जो वायरस होता है वो इतने में ही हमारी सारी बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लेता है और हमें ठीक नहीं होने देता है। तो जो हमारी जो बॉडी के जो प्रोटेक्ट सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम लापरवाही करते हैं
तो कई तरह के सेल्स, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और भी बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनका अलग-अलग काम होता है। तो वो क्या करते हैं कि उस फीवर वाले वायरस से लड़ने के लिए सभी सेल्स अपना काम छोड़ करके उससे हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर लड़ने के लिए आ जाते हैं। जिससे कि इधर हमारे माइंड माइंड हमारा कम हो गया, उसने काम करना कम कर दिया। जहाँ दूसरे सेल्स अपना काम कर रहे थे, वहाँ से हमारी वीकनेस स्टार्ट हो गई और सारे सेल्स फीवर से लड़ने के लिए वहाँ पर आ गए। तो हमारी बॉडी के जो और पार्ट्स थे, जो और सेल्स थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो हमारी जो एक्टिविटी थी वो वीक हो गई। यानी कि हम अब और ज़्यादा बीमार हो गए। आप अब हॉस्पिटलाइज हो गई और हॉस्पिटलाइज होने के बाद में आपने देखा होगा कि हमें नॉर्मली कई बार होता है उल्टी दस्त होते हैं या फिर फीवर होता है और जब हम एडमिट हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि इनके पेट में पानी पड़ गया है या इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है या लीवर पे स्वेलिन हो गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी जो बॉडी के और सेल्स होते हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी और उस वायरस से लड़ने के लिए अपना काम छोड़ करके उधर आ गई। ये क्यों हुआ? हमारी लापरवाही की वजह से। जबकि हमारी बॉडी सेल्स ने हमें अलर्ट किया था कि आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज आई है तो आप अलर्ट हो जाइए। सेम वही भी हमारी लाइफ में होता है कि जब भी कोई नेगेटिव या तो इंसान हो या फिर कोई नेगेटिव चीज जब हमारे माइंड में एंटर करती है तो वो हमारे माइंड की सोचने की क्षमता को बहुत वीक बना देती है। कई बार होता है ना, आप अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर रहे होते हैं या दो भाई हैं या फैमिली में रह रहे हैं और कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आता है कि आपको भड़का के चला जाता है एक भाई को दूसरे के खिलाफ। अब आपका माइंड काम करना स्टार्ट करता है कि यार सही कह रहा है, इसके पास तो ज्यादा जमीन है, मेरे पास कम है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सारे ले लेगा या मेरे मम्मी पापा छोटे को ज्यादा दे देंगे, बड़े को कम दे देंगे। तो हम वहां अपनी जो चालें होती हैं, जो शातिर दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारी दिमाग की पावर है वो नेगेटिव वे में लगनी स्टार्ट हो गई। अब जो हमारा माइंड जो हमारा काम करता है वो अपनी पावर छोड़ करके वहां लगा रहा है नेगेटिव चीजों में। तो जो सही चीजें हमारी सोचने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती है और जो हमारा माइंड होता है वो प्रॉपर तरीके से नेगेटिव चीजें सोचने लग जाता है। रात को सोएगा तो सपने में वही चीजें उसे नजर आएंगी और एकदम से उठ के खड़ा होगा डर के कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डे बाय डे वो इतनी डिप्रेशन में चलता चला जाता है इन नेगेटिविटी चीजों के कारण। तो इसीलिए जो नेगेटिविटी होती है वो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को कमजोर बनाती है और यही एक्टिविटी हमारे शरीर को भी बहुत वीक कर देती है। और इस सब का जवाब है हमारे अंदर माइंड में बसे सबकॉन्शियस माइंड में। यस फ्रेंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत 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 स्ट्रांग होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है ना कि अगर हमने अपने माइंड में बिठा लेना कि हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप दुनिया का अमीर आदमी ना बने। आपने अगर सोचा है ना मुझे इंजीनियर बनना है तो आप डेफिनेटली इंजीनियर बनोगे। आप सोचते हैं मुझे सीयूटी का एग्जाम पास करना है, मुझे जेई का एग्जाम पास करना है, तो आप कर सकते हो। बट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा रहे हो 100% कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा, दिन रात मेहनत आप करने के लिए तैयार हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे लिए रास्ते बनाना स्टार्ट कर देता है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई गोल सेंड करते हैं। आप अपना एक गोल डिसाइड कीजिए, उसके बारे में आप बार बार सोचिए कि मुझे ये करना है, कैसे करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या क्या मैं इसके लिए प्लानिंग करूं, क्या क्या मुझे इसके लिए चीज चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी ये एक्टिविटी रिपीट बाय रिपीट होती रहती है, अगेन अगेन होती रहती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाने स्टार्ट करता है। आपको तुरंत से फटाक से आइडिया आता है, यस ये कर सकता हूँ, उसके पास जाऊं, उसने ये चीज की है, उसको मैं पूछ सकता हूँ, वो मुझे आइडियाज देगा। इसके लिए मटेरियल मुझे ये चाहिए और ये करके चाहे मेरे पास कम है मैं इससे ऐसे काम चला सकता हूँ और इतने टाइम में अगर मैं इतनी मेहनत लगाऊं तो इसको मैं टाइम से पहले कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होता है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो हमारी पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करता है और हमारे काम को भी वो कंट्रोल करता है।
और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर हम जो काम करते हैं तो वो हमारी बॉडी से वो काम करवाता है। आपने कई बार सुना होगा ना, हम बोलते हैं कि मन की आवाज सुनो, अपने आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। आत्मा की आवाज क्या होती है? यही कि जो आपके अंतर आत्मा है, यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या बोल रहा है, आप उसको सुनो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि आप मुझे काम दीजिए, आप अपना गोल डिसाइड करिए, मुझे दीजिए, मैं आपको आइडियाज देता हूं कि वो कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या उसके लिए मटेरियल चाहिए। जो हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं ना, कहाँ से आते हैं? आपने कोई एक चीज उठाई, मान लीजिए आज मेरा प्रेजेंटेशन था, मैंने सोचा सुबह आज मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे रेडी करना है, कैसे क्या करूं, क्या क्या मुझे बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में मैं इसको बार बार अगर सोच रही हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे आइडियाज दिए, यस आप ये एग्जाम्पल रख सकते हो, इज द बेटर, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे कनेक्टेड है। तो बहुत सारे एक ही चीज के रिगार्डिंग हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है बहुत सारे आइडियाज निकाल कर देता है। और जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो हमारा लॉजिकल होता है, लॉजिकल स्टैंडर्ड पे हमारा ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, छोटा बच्चा है, अभी वो इस दुनिया में आया है, उसे नहीं पता कि दुनिया की जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं, उसके पास सिर्फ कॉन्शियस माइंड है, यानी कि जो चीजें उसे दिख रही हैं वो कर रहा है नॉर्मली। उसे नहीं पता नमक का टेस्ट कैसा है, किसी चीज में कोई मिठास है, फूलों का रंग कैसा है, या फिर मुझे किसी से खतरा है, कुछ भी उसे नहीं पता। तो आपने देखा होगा कि छोटा जो बच्चा होता है वो कोई भी हरकत कर देता है, उसे नहीं पता कि यहाँ से मुझे नाली क्रॉस करनी है या फिर आगे गड्ढा है मैं इसमें गिर जाऊंगा, वो उसमें गिर जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है ही नहीं लाइफ का। अगर आप छोटे बच्चों को बोलोगे ना कि बेटा हाथ आगे करो, वो हाथ आगे करेगा। अगर आप जलती हुई कोयला उसके हाथ पे रख दोगे ना तो वो उसको पकड़ लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसका कैसा फीलिंग्स है, क्या होगा इसको करने से, क्योंकि अब तक उसके जो कॉन्शियस माइंड ने उसको फील किया ही नहीं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में गया। लेकिन हाँ, अगर उसका हाथ एक बार जला तो वहां पर उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा, उसने फील किया कि ये चीज मुझे जब फील हुई तो मुझे कैसा लगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप उस बच्चे को बोलोगे कि बेटा हाथ आगे करो, आप उसको वो कोयला दिखाओगे गरम की हाथ आगे करो ये रखना है मुझे, वो नहीं करेगा, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बोल रहा है कि अगर आपने हाथ आगे किया तो आपका हाथ जल जाएगा, और उसे वो चीज जो जलन महसूस होती है उसे फील नहीं करनी है क्योंकि उसे दर्द होगा। तो इतनी पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और जितने भी हमारी बॉडी से किए गए किसी भी काम को सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। आपने देखा है ना कि कई बार हम ड्राइविंग करते हैं, आप रेगुलर 2-3 दिन से ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है बैक गियर कहाँ पर है, स्टेयरिंग कहाँ पर है, रेस कहाँ पर है, क्लिच कहाँ पर है, आप प्रॉपर तरीके से नॉर्मली चल रहे हो, सब कुछ आप हैंडल कर रहे हो गाड़ी को अच्छे से। बट आप अपने एक रिदम में जा रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, अचानक से आपकी गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ जाए या फिर कोई जानवर आ जाए तो आप एकदम से ब्रेक नहीं लगा पाते हो, आप हाइपर हो जाते हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन जो आपका हाथ होता है वो फटाक से जो पावर स्टेयरिंग होता है, नहीं, हैंड ब्रेक को फटाक से खींचता है, क्योंकि आपके हाथ को एक्सपीरियंस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड यहाँ काम कर रहा है कि यस अचानक से खतरा आया तो आप हैंड ब्रेक पकड़िए। आपकी बॉडी को, आपके हाथ को तुरंत वहां पर लेकर गया, आपका ध्यान नहीं था कि मुझे हैंड ब्रेक पकड़ना है फटाफट से, आपका ध्यान एकदम से आप हाइपर हो गए इस प्रॉब्लम को देख करके, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है एकदम जब प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर सिचुएशन में एक्टिव रहता है, और आपने फटाक से अपना हैंड ब्रेक खींचा और आपकी गाड़ी वहीं पर जाम हो गई, आप दुर्घटना से बच गए। आप बोलते हो थैंक गॉड, ये थैंक गॉड नहीं, थैंक सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वहां एकदम से भगवान नहीं आया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी एक्टिविटी को
जब आपका ध्यान भी नहीं होता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी और माइंड दोनों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जो हमारा ब्रेन होता है उसकी 90% पावर होती है, जबकि हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर होती है। आपने कभी सुना है ना कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, एक ही क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ टॉपर हो जाते हैं, 95 98% मार्क्स लेके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बच्चा अपने ब्रेन का सिर्फ 10% पावर यानी कि कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहा है, जबकि दूसरा बच्चा एक चीज को उसने पढ़ा, फिर उसके बारे में सोचता है, फिर उसको कई बार रिपीट करता है और फिर जब घर में काम भी कर रहा है तो उसी के बारे में सोच रहा है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को उसने वो सब चीज सेंड कर दिया। और जो 10% दे रहा है, एक बार याद किया, रटा, फटाफट से चलो ठीक है कल टीचर को सुना देंगे, सुनाते वक्त भूल गया, स्पेलिंग मिस्टेक, दोबारा बुक खोलकर देखा ही नहीं कि ये मुझे याद आएगा टाइम पर या नहीं आएगा। लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड में चीजें नहीं पहुंचती तो वो हमें टाइम पर धोखा दे जाती हैं। इसीलिए एक ही क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चे अपनी लाइफ में नॉर्मल लेवल पे रह जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, शॉप वगैरह खोल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वर्ल्ड टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और जब पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप आते हैं, जो प्राइज पाते हैं। और बहुत से लोग, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई एमबीबीएस करता है, कोई इंजीनियर बनता है और उनको आगे से इतने सारे ऑफर्स आते हैं, उनकी इतनी वैल्यू होती है और समाज में भी, लोगों के बीच में भी और अपनी फैमिली में भी। तो एक ही स्कूल से निकले हैं, एक ही क्लास से निकले हैं, लेकिन माइंड का फर्क है कि किसने कॉन्शियस और कितने सबकॉन्शियस माइंड ने, कितने परसेंट लोगों ने कितना यूज किया। एडिसन थामा ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उनकी आयु महज 21 ईयर्स थी। यस फ्रेंड, 21 ईयर में उन्होंने कम से कम 50 बार वो एक्सपेरिमेंट किया जब वो बल्ब को बनाते थे। एक कमरे के अंदर खुद को बंद करके वो अपने बल्ब के काम पर जो आविष्कार वो करना चाह रहे थे कि मैं दुनिया को उजाला दूंगा, तो अंधेरे में बैठ करके उस चीज पर वो काम करते थे। क्योंकि कई बार फेल होने की वजह से लोग उनको बोलते थे, खुद तो अंधेरे में रहता है, दुनिया को क्या उजाला देगा, खुद के लिए तो उजाला कर ले, तब तो दुनिया को उजाला देगा। क्योंकि लोगों का कहना का काम होता है कहना, लेकिन जो लोग अपने रास्ते पर, अपने सक्सेस के रास्ते पर निकलते हैं ना, वो दुनिया की परवाह नहीं करते। क्योंकि अगर दुनिया ना होती तो शायद दुनिया में कामयाब लोग भी नहीं होते। जब हम एक काम में छोटी सी सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो हमें नहीं पता कि ये 100% कैसे होगा, क्यों क्यों हमें करना है। हम एक क्लास में 50% आ गए तब भी हम पास होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक बच्चे के 95% आ गए हैं, उसको टीचर अब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहां हमारी जो कंपैरिजन माइंड है ना, उसको लगता है कि यस इसके ज्यादा आए हैं तो इसकी तारीफ हो रही है, मुझे भी उस लेवल पे जाना है। अदरवाइज हम 50% पे रह जाते हैं कि यस मैं पास हो गया, ठीक है नेक्स्ट क्लास में आ गया। लेकिन ये समाज, ये दुनिया, यही हमें आगे बढ़कर चलने के लिए एक्साइटेड करती है, यही हमें प्रेरित करती है कि हमें आगे बढ़ना है। कई बार आपने सुना होगा ना कि फैमिली वाले कुछ ताने देते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या फिर जो कर रहे हैं कि उसमें क्या मिलेगा इनको। लेकिन जब मिलता है ना तो वही लोग हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाते हैं। तो ये दुनिया आपको बढ़ाने का काम करती है, आप डेड हो जाते हो, आपको रिचार्ज करने का काम करती है। ये दुनिया की जो बातें होती है ना, ये हमारी रिचार्ज करने की बात है। बस हमारे सोचने का तरीका होना चाहिए कि यस इसने ये बोला है तो मुझे ये करके दिखाना है। ऐसा नहीं कि ये इसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं इसके साथ में ये कर दूंगा, मैं इसके साथ में ये कर दूंगा, इसने मुझे क्यों बोला ऐसा। वो नहीं, हमारे सोचने का तरीका हमारी सक्सेस की तरफ होना चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है जो इसने आज बोला है। तभी आप एक सक्सेस और अच्छे इंसान हो। अब जानते हैं कि हमारा माइंड है जो वो काम कैसे करता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे जो 5 सेंस हम बोलते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, टंग,
5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीजों के एक्सपीरियंस को वो डिजाइन करता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है। यहाँ एक डिफरेंस आपको याद रखने वाली बात है कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई मैसेज नहीं देता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं देता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जीरो है, वो खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। दिस पॉइंट बी नोटेड, ये नोटेड करने वाली बात है कि इतना पावरफुल होते हुए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद से कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसे हमारा कॉन्शियस माइंड कोई काम करने के लिए नहीं देगा। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के जो पास्ट की हैबिट है और जो उसका एक्सपीरियंस है उसे फॉलो करके ही अपने एक्ट करता है, सारी एक्टिविटी उसको फॉलो करके ही वो करता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और अगर आप उसको सजेशन दो तो जिस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मान लीजिए एक बहुत बड़ा जहाज है पानी का, एक बहुत बड़ी शिप है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि शिप को वहीं जाना पड़ेगा जहां उसको जाने के लिए कैप्टन बोलता है। यानी कि जो भी काम कॉन्शियस माइंड करने के लिए बोलता है वो सबकॉन्शियस माइंड को करना पड़ेगा। जहां कैप्टन जाने के लिए बोलेगा शिप को वहीं जाकर रुकना होगा। ये काम होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मान लीजिए आप किसी शहर में नए गए, कहीं आपने नया फ्लैट लिया, कहीं आपका नए जाकर आप रह रहे हो, कहीं पर आपको नहीं पता कहाँ पर पार्क है, कहाँ पर वहां का मार्केट है, कहाँ पर वहां के स्कूल्स हैं। आप वहां किसी से पूछते हो भाई स्कूल, वो मुझे वहां पर जाना है, मुझे पार्क जाना है, तो आप किसी के साथ पार्क जा रहे हो, आप रास्ते देखते हुए जाओगे कि ये रास्ता कहाँ से है। दूसरे दिन आप जाते हो तो भूल जाते हो, फिर भी आप उसको देखते हुए जाते हो कि मैं कहाँ से किस गली से आया था, आप पार्क पहुंच गए। लेकिन जब 2-3 दिन आप रेगुलर जा रहे हो तो क्या चौथे दिन आपको रास्ता देखने की जरूरत पड़ती है? अगर आप फोन में गाने सुनते हुए भी लीड लगा के जा रहे हो ना, अपनी धुन में मस्त आप जा रहे हो, तब भी आप पार्क पहुंचोगे। क्यों? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यही है कि आपने जो एक्टिविटी 2-3 दिन तक की वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो चुकी है और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया है। आप चाहे अपने दोस्तों के साथ में बात करते हुए पार्क जाइए, आप चाहे गाने सुनते हुए पार्क जाइए, आप चाहे कोई भी दूसरा काम मोबाइल में कुछ भी करते हुए या कहीं भी आपका ध्यान हो, आप सीधा पार्क ही पहुंचोगे, कहीं और नहीं जाओगे। आपको रास्ता देखने की जरूरत नहीं है कि मैं इस रास्ते से आया था या कहीं और ना चला जाऊं, आप सीधा पार्क जाओगे। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तब आपको कॉन्शियस माइंड को काम करने की जरूरत नहीं होती है। अब जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो हम क्या करते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जितनी भी हमारे अंदर गलत इंफॉर्मेशन होती है, कई बार होता है ना कि हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, अपने रास्ते से हम भटक जाते हैं, हम चीजों को नेगेटिव वे में सोचने लग जाते हैं या फिर हम जिंदगी में कुछ गलत काम करने लग जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जैसे ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, गलत बच्चों की संगत में रहने लग जाते हैं या फिर किसी भी रास्ते पर गलत पर निकल निकल जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग सुधर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जितने भी हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड में गलत चीजें या फिर गलत इंफॉर्मेशन बैठी होती हैं या पहुंची होती हैं, वो उनको अपने एक्सपीरियंस और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें, जब सबकॉन्शियस माइंड इनको फिल्टर कर देता है तो प्रॉपर तरीके से फिर से वही चीजें उसी वे में आ जाती हैं। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार ये कोशिश करता रहता है कि ये चीजें इस तरीके से सही नहीं है, इस तरीके से सही है। देखिए जब आप सही रास्ते पे चलते थे, मान लीजिए आप पहले स्कूल में अच्छे दोस्तों के साथ रह रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने फील किया कि यस ये बच्चा पढ़ने वाला है और अच्छे लोगों के साथ में रह रहा है, अच्छा सोच रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप नालायक बच्चों के साथ में रहने लगे हो, आप आवारा बच्चों के साथ में घूमने लगे हो, तो ये चीजें भी आपका सबकॉन्शियस माइंड फील कर रहा है
कि इस बच्चे में डिफरेंस आया है, ये चीजें अब गलत एक्टिविटी कर रहा है, गलत सोच रहा है। तो जब आप एक बार भी ये सोचते हो ना अपने बारे में कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने आज किया, शायद मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैंने आज गलत कर दिया, शायद मुझे उससे ऐसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, एक बार भी अगर आपके माइंड में क्लिक होता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्शन लेता है और अपनी इंफॉर्मेशन और रीजनिंग से जो आपके अंदर नेगेटिविटी थी ना उसको फिल्टर करने में जुट जाता है, और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी नेगेटिविटी को साफ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक सिंगिंग लेडी होती है, कई बार स्टेज पर उसका परफॉर्मेंस होता है और वो कई बार फेल हो जाती है। उसका गाने में बहुत लगन थी, लेकिन जब हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर, तो वहां पर बहुत सारे कंपटीटर ऑलरेडी हमारे साथ होते हैं, तो बेस्ट से बेस्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि सभी कोशिश करते हैं कि हम आज बेस्ट रहें, हम बेस्ट रहें, हम फर्स्ट आए। तो वो लेडी 2-3 बार फेल हो जाती है अपनी लाइफ में, यानी कि वो अवार्ड नहीं ले पाती है। एक बार नेक्स्ट डे उसका परफॉर्मेंस होता है सिंगिंग का, और वो बहुत ही घबराई हुई रहती है कि कल मेरा परफॉर्मेंस है और कैसे होगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगी, क्या मुझे अवार्ड मिलेगा, क्या मैं फर्स्ट आऊंगी, क्या मेरा गाना बेस्ट रहेगा। तो कई बार फेल होने का डर बार बार उसके माइंड में रहता है। फिर एकदम से वो गहरी सांस खींचती है और अपने आप को रिलैक्स करती है और खुद को ही बोलती है, कूल डाउन, कूल डाउन, आई आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, एंड मुझे ये करना ही है, कल मुझे अपना परफॉर्मेंस बेस्ट टू बेस्ट देना है। यानी कि उसने पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की हेल्प ली, और नेक्स्ट डे उसका परफॉर्मेंस था, तो रात भर यही अपने आप को वो दिलासा देती रही कि मैं एक बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मुझे बहुत अच्छा करना है, मैं ये कर सकती हूँ, और कल मैं डेफिनेटली मेरा जो परफॉर्मेंस है वो मैं बहुत बेस्ट टू बेस्ट देने वाली हूँ। और इसी तरह से वो लेडी बार बार अपने मन में यही कहती रही, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि जब वो लेडी उस कंपटीशन में गई तो उसको वहां पर फर्स्ट प्राइज मिला फ्रेंड्स। तो ये पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं करता कि आपने ये काम सोचा है तो ये कैसे होगा, कैसे आप इसे पॉसिबल कर पाओगे, कभी भी आपसे पलट के वो जवाब नहीं करता। तुरंत आप उसे जो भी काम दोगे वो उस पे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, और उसके पास जितने भी आपके सवाल होते हैं ना, हर सवाल का जवाब होता है। कई बार आप देखते हो ना, आप घर में काम कर रहे हो, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो कि कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है, कैसे होगा ये, मैंने सब कुछ करके देख लिया, ये हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा। फटाक से कोई चीज, एक आइडिया आपके दिमाग में आता है, ये सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम कर रहा है, वो आइडिया आपको दिया कि यस ये करिए, ये करके देखिए। तो इसी तरीके से आपको डेली जो हम सोचते हैं वो हमारा जो हमारा न्यूरल पैटर्न होता है हमारे माइंड का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। अब हम अपने दिमाग में क्या स्टोर करते हैं, नेगेटिव चीजें या पॉजिटिव चीजें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किस तरीके से हम सोचते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ हमारी है और जीना भी हम ही को है, लेकिन किस तरीके से जीते हैं, एक योद्धा की तरह हंसते हुए लड़ते हुए से जीते हैं, या एक कायर इंसान की तरह हमेशा छोटी छोटी बातों पे भी रोके दिखा दिए, आंसू बहा के दिखा दिए कि अब मेरे तो साथ ऐसा हो रहा है, इतने दुख है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे जमीन नहीं मिली, मेरे पास पैसे कम है, मैं भूखा मर रहा हूँ, इसी तरह रोते रोते। तो अगर जीना है तो बिंदास जिए ना। कहते हैं ना, दिन में 1000 बार मरने से क्या फायदा, मरना है तो शान से मरे ना, दुनिया देखे कि यस आज वो इंसान चला गया, उसके जनाजे में चलते हैं।
भाई जनादा भी ऐसा निकले कि 4 लोग बैंड बाजा बजाते हुए नाचते गाते जाएं कि यस 80 साल का होके मरा, और हम इसके जो पता नहीं किसी किसी लोग के होती है, उसके ऊपर से जो मखाने वगैरह डालते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग उसको उठा करके ले जाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं कि ये इंसान 80-90 साल का होके गया है, अगर हम अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो भी 80-90 साल मतलब लंबी आयु तक जिएंगे। ऐसा हमारे इधर होता है, तो वो लोग लेके जाते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा काम जिंदगी में करिए, वो अपना जीने का तरीका बनाइए कि लोग आप पे फिदा रहे। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा कि जो जीनियस इंसान होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, कई बार डॉक्टर्स लोगों ने भी ये रिसर्च किया है और कई बार मैंने भी ये चीज सुना है कि ये प्रैक्टिस या फिर ये एक कोशिश की जाती है कि इस इंसान के मरने के बाद भी इसके दिमाग को जिंदा रखा जाए, या यानी कि इसके दिमाग को ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसकी मेमोरी को ट्रांसपेरेंट किया जाए दूसरे माइंड में। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी सोचने की पावर की, उसके सबकॉन्शियस माइंड की, कि लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। एक्सपेरिमेंट तो कई बार हुए थे बट नहीं पॉसिबल ये चीज हो पाया। और आपने देखा होगा एक मूवी भी इसके ऊपर बनी थी कि उसके माइंड की मेमोरी को जिंदा रखा जाता है ताकि हम दूसरे इंसान के दिमाग में ट्रांसफर कर सकें और वो इंसान भी उसी तरीके से सोच पाए। तो सोचने का तरीका ऐसा बनाइए कि लोग आपको सैल्यूट करें, आपसे सॉल्यूशंस लें, आपके साथ बैठना पसंद करें। आपके अगर रोता हुआ इंसान भी आपके पास में बैठ जाए ना तो वो भी हंसने लग जाए। कोई आपको दुख आके सुना रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि भैया मेरी गाड़ी टूट गई, आप बोलेंगे भैया मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है तो टूटेगी कहाँ से, मैं तो तुझसे भी ज्यादा कंगाल हूं। तो खुश रहे ना लाइफ में। जब हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होती हैं और उनमें प्रॉब्लम्स आती रहती है तभी हमारे दुख भी बढ़ते हैं। इसका हमारी जिंदगी का दुख का रीजन ही यही है कि हम बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं और वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो इच्छाओं को समेट करके जितना अभी आज के हिसाब से जितना हमारे पास है उसी में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचते रहिए। और आज का जो हमारा समझाने का जो मकसद था यही कि जिंदगी को पॉजिटिव होकर के मस्त एकदम बिंदास तरीके से जीजिए, अपनी पॉजिटिव पावर को जगाइए, सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से जिंदगी को जीते चलिए। सो आज के इस प्रेजेंटेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं अपना माइक वापस होस्ट को हैंड ओवर करती हूँ। सो थैंक यू सर मुझे आज के प्रेजेंटेशन के लिए। बैक टू होस्ट। वाह वाह वाह, माइंड ब्लोइंग सेशन आज का सेशन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितनी शक्ति होती है अगर हम अच्छी चीज सोचें और अच्छे विचार अपने मन में रखें और कंट्रोल रखें, तो आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से ठीक रख पाएंगे, काम कर पाएंगे। और एक लाइन यहाँ पे आई थी, नेगेटिव होने की वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। वाकई अगर आपके मन में नेगेटिविटी आती है तो आपकी बॉडी वाकई वीक होती है और फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत ही लाजवाब सेशन आज का, माइंड ब्लोइंग। और इस सेशन में एक बात और खास, जिन लोगों को ना एक एंग्जाइटी की बीमारी होती है, एंग्जाइटी मतलब रोग कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छी चीजें सोचेंगे, कल्पना करते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं, मतलब अपने माइंड को जिस तरह से डाइवर्ट करेंगे पॉजिटिव चीजों की ओर, एकदम से आपको लगेगा कि मैं घर में अकेले नहीं रह सकता, अभी मुझे कुछ हो जाएगा। तो बुरे बुरे ख्याल जब आते हैं ना, लेकिन उसी टाइम अगर आप पॉजिटिव चीजें करने लग जाएं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सेशन आज का, बहुत ही नॉलेजेबल, और ये सेशन बार बार होते रहने चाहिए। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और भी बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच मीना मैम आज का शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। अब मैं यहाँ पे फीडबैक के लिए अपनी को होस्ट शोभा खरादे मैम को इनवाइट करना चाहूंगा।
कि वो आए यहाँ पे और अपना शेयरिंग रखें। कैसा लगा? शोभा कराते मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, इनवाइट मी। आज मीना मैम का सेशन बहुत बहुत सुपर रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से समझाया कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। खुद पर विश्वास रखे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने लाइफ में सक्सेस हो सकता हूँ। शांत दिमाग शक्ति का स्तोत्र है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसके लिए योग का सहारा ले, ज्यादा से ज्यादा नींद ले, सोशल मीडिया का कम यूज करें। अगर आप सोचेंगे कि आज मेरा दिन आनंद से जाएगा, तो आनंद से ही जाएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। दिन की शुरुआत पॉजिटिव थिंकिंग से करें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। जैसे कि छोटा बच्चा बार बार गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वो जीत जाता है। सबकॉन्शियस माइंड और निगेटिव माइंड कैसे साफ करता है, ये बहुत अच्छे से स्टोरी के माध्यम से मीना मैम ने हमें समझाया। जैसे कि आई कैन डू इट, मुझे ये करना ही है, मैं ये कर सकती हूँ। सोचने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए और खुश रहे। तो थैंक यू सर। थैंक यू शोभा मैम, आपके खूबसूरत